27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला आम मरहले में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और मरकजी रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इत्तेहादियों को तरमीम के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। शुरका को 27वीं आईनी तरमीम के खद्दोखाल और मकासद से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी रहनुमाओं के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देंगे। मुशावरती इजलास में आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की आईनी तरमीम पर दीगर स्टेक होल्डर्स से भी मुशावरत 27वीं तरमीम पर 11 बुनियादी निकात पर मुश्तमिल है। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का NFC अवार्ड तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी शक पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान के हक में होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होगा। 27वीं तरमीम पर विफाक के लिए खतरा है। हुकूमत मुल्क की सालमियत को खतरे में न डाले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पूरे मुल्क में गूंज है कि विफाक सूबों पर हमला करने वाला है। 27वीं तरमीम से NFC में सूबों का शेयर कम करने का प्लान है। हुकूमत अदलिया को मजीद कमजोर करने के लिए कोई तरमीम न लाए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल और 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। अपोजिशन वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं तरमीम पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने कहा कि नंबर सिर्फ पूरे नहीं ज्यादा ही हैं। मौलाना के साथ नंबर्स की बात नहीं हुई। PTI को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले 26 नवंबर को इस्लामाबाद जाने की तैयारी न करें। मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फैसल वाडा कोई पैगाम नहीं लाए। मुलाकातें होती रहती हैं। 27वीं तरमीम का मुसवदा आएगा तो देखेंगे। इसाक डार ने 26वीं तरमीम पर जो बयान दिया वो दुरुस्त था। इस वक्त 26वीं तरमीम के खिलाफ जो मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत थे उन पर अमल दरामद जारी था और उसी पस मंजर में अब 27वीं तरमीम पर बात हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इजहार राय कर सकते हैं। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। अभी तक बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है और क्या एतराज़ात हैं। मेरा कमेंट करना बनता नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आईनी तरमीम से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा और अहम दौर आज इस्तांबुल में होगा। मुज़ाकरात में सरहदी कशीदगी, मुहाजिरीन और दहशतगर्दी के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। सरहदी सूरत हाल और तुर्कम क्रॉसिंग का मुस्तकबिल भी ज़ेर बहस होगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक करेंगे। अफगान वफ्द की सरबराह इंटेलिजेंस सरबराह अब्दुल हक वसी किस्पुर तुर्किया और कतर अमन मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। हालिया कशीदगी के बायस पाक अफगान सरहदी गुजरगाह तुर्कम बॉर्डर 26वें रोज भी बंद। मुसाफरों और ताजरों पर पाबंदी बरकरार। ताजर, ट्रांसपोर्टर्स और मकामी मजदूर शदीद मुश्किलात का शिकार। बॉर्डर बंदिश के बायस तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल बहाल न हो सकें। सब्जियां, फल समेत दीगर अशिया से लदे ट्रक सरहद के दोनों जानिब मौजूद। ताजरों का लाखों डॉलर का नुकसान। ट्रांसपोर्टर कई दिनों से खुले आसमान तले बैठे बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप की वजाहत। कहा मैंने सुना कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा।
ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका जौहरी ताकत में नंबर 1 है, लेकिन उसके अतराफ से नफरत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 4 से 5 साल में चीन हमारे बराबर आ जाएगा। देखते हैं तीनों ममालिक के दरमियान तख्फीफ असला मंसूबा कामयाब होता है या नहीं। ट्रंप का यू टर्न, जोहरान ममदानी की मदद पर आमादा, साथ ही धमकी भी लगा दी। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। देखते हैं वो कैसे इक़दामात करता है। हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। जोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। वो कामयाबी चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। जोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। न्यूयॉर्क की आवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी। मेयर लंदन सादिक खान का जोहरान ममदानी की जीत पर रद्द-ए-अमल। कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल, कसीर सकाफती और कामयाब शहर है। जोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। ये डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स है। न्यूयॉर्क के शहरी खौफ पर उम्मीद और तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान मगरबी दुनिया के बड़े शहर लंदन 2016 में पहली बार मेयर बने। 2021 और 24 में भी ये मार्का जीत लिया। हिंदू बलवाइयों के हाथों लाखों निहत्ते कश्मीरियों की अजीम शहादत को याद करने का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा साथ देने के अज़्म का इयादा। सदर जरदारी ने कहा कि आलमी बरादरी जम्मू के कत्लेआम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों के लिए सियासी, सफारती और अखलाकी ताउन जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा साथ रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से 5वीं बार मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। PTI ने वज़ीर आला KP समेत 6 दीगर रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भेज दी। फहरिस्त मीना खान, मुश्ताक गनी और सूबाई वज़ीर सैयद फ़खर जहान का नाम भी शामिल। तैमूर खान झगड़ा और मोइन कुरैशी के नाम भी फहरिस्त में मौजूद। सूबे के अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में पहली बार 30 लाख अफराद को 10,000 रुपए का पे ऑर्डर घर की दहलीज पर पहुंचाया गया। किसान कार्ड, घर की दहलीज तक फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट समेत दीगर मंसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुंह बोलता सबूत हैं। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आबाद और मियांवाली के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर से खींचने की वीडियो वायरल, शहरियों की कड़ी तरक्की।